नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल संदेश और मैं हूं आपके साथ शालिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। टीकमगढ़ जिले के कोतावली थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अस्तौन में सिद्ध सागर तलैया में नहाने गए 3 मासूम दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तलैया में अवैध खुदाई के कारण बने गहरे गड्ढे में एक बच्चा फंस गया, जिसे बचाने के प्रयास में दीपेश अहिरवार, राजा उर्फ राज अहिरवार और प्रिंस अहिरवार भी गहराई में चले गए और डूब गए। उनके साथ मौजूद देव खंगार किसी तरह बाहर निकलकर गांव पहुंचा और घटना की सूचना दी। पुलिस और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराज भंसा उसने चाय पी, टोस्ट खाए और रोटी पे के धागा वो रोटी पुआ उतरा वो और फिर ट्यूशन चलो गाँव। फिर मुँह से 5 रुपया वहाँ चला ना वो खा से 5 रुपया था और फिर साइकिल उठा के और फिर वो मुझे जब वह तब घूमा तो फिर मैं अपने घर बैठू अब इनकी जब घूम रहा फिर एक पाव से बकन ली सिद्ध सागर में 3 लाख रुपया मार गए नन्ना तब किसे दिए थे तो मैं भगा का सोचा कड़ी लाख ही मारना इसमें चिल्ली जो हमारा नाती इसके माता पिता कहाँ रहे? दिल्ली में गए थे सब माता पिता दिल्ली कमा में खाए खावे हाँ हाँ मेन नहीं है 2 लाख आते ये कोई संगेल वहाँ थी और जो नाती नाती मूल्य वो जगह सील लगा जिनसे भी 2 नाती मूल्य रखती भी मैं बताई बाप आगे थे साहब बताई बाप नहीं रखती हमारे पास रखते साहब 2 नाती रखती भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 4,399 दिनों की ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर मनगवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम तरीखास, देवरहिन गांव, बंधवा कोठार और अंकौरी सहित कई स्थानों पर पूजा अर्चना, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और जन सुनवाई शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया गया। वरिष्ठ नागरिकों का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। कार्यक्रमों के बाद पार्टी निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, भोजन और रात्रि प्रवास भी किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आज 12 वर्ष पूर्ण हुए, इसमें 4,399 दिन है और उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है कि लोकतांत्रिक देश और आज़ादी के पश्चात ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर हम सभी कार्यकर्ताओं के और नागरिकों के बीच में हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक देश का नेतृत्व किया। तो उनके इस 12 वर्ष के पूर्णता पर हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता मंडल रामपुर सर्किल के यहाँ पर ग्राम पंचायत अकौरी के तारी खास में हम लोगों ने अभी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा के मांड तहसील क्षेत्र में यमुना नदी किनारे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जिला स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। डंगोई, खादर, नगला, पिपौसौला और जहांगीरपुर क्षेत्र में हुए इस अभ्यास में बाढ़ की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, विद्युत, लोक निर्माण और पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों की टीमों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे अभ्यास आपदा के समय त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना का सफल क्रियान्वयन अब दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बनता जा रहा है। योजना की कार्यप्रणाली और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का एक दल भोपाल पहुंचा, जहां खाद्य संचालनालय में उन्हें योजना की परिवहन व्यवस्था, IT आधारित मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसके प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की विशेषताओं को साझा किया। इस योजना के तहत परिवहन ठेकेदारों की जगह बेरोजगार युवाओं को राशन परिवहन का जिम्मा देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में करीब 900 युवा इससे जुड़े हैं और GPS आधारित मॉनिटरिंग के जरिए राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। इटावा के नवनिर्वाचित सांसद जितेंद्र दोहरे ने औरैया पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती और दोषी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो औरैया के वरिष्ठ सपा नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मौजूद सपा नेताओं ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी को कानून के दायरे में लाने की बात कही। औरैया के ककोर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में महिला सम्मान और सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सपा नेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए नाराजगी जताई। नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। बैठक में पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता, लालाजी शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सपा नेताओं ने मामले में दोषियों की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत जशवंतपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल और एसआई राजा नाटी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च एवं पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस टीम ने गांव के प्रमुख गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने और साइबर अपराध व सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत मुरादाबाद में जनता के द्वारा जनता की चौपाल अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर महापौर ने बताया कि शहर के सभी 7 वार्डों में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उन चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका मौके पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। महापौर स्वयं भी विभिन्न वार्डों में पहुंचकर चौपाल में शामिल होंगे। मथुरा जिला कारागार में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल के तहत भगवान श्री कृष्ण की माला निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। खजनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद महिला बंदियों ने माला निर्माण कार्य शुरू किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज विकास कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने किया। इस अवसर पर जेल परिसर के बाहर बंदियों के परिजनों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। अधिकारियों ने कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिला बंदियों को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण को पुनर्वास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। जिला कारागार मथुरा में बंदियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षित बंदियों द्वारा वर्तमान में हथकरघा यूनिट में साड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण किया जा रहा है। मन में एक विचार आया कि जब पोशाक और मुकुट का निर्माण किया जा रहा है तो क्यों न इसके साथ कान्हा जी के श्रृंगार का सामान जैसे कि माला आदि का भी निर्माण बंदियों द्वारा करवाया जाए। मुरादाबाद में आरक्षी भर्ती परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर रणविजय सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश प्रक्रिया और निगरानी तंत्र का जायजा लिया। अधिकारियों ने केंद्रों पर तैनात पुलिस बल और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि परीक्षार्थियों की सघन जाँच और पहचान सत्यापन की व्यवस्था की गई है। साथ ही केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सभी केंद्रों की निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अफवाह या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। मथुरा में राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर धनगर समाज के पात्र लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। महासभा का कहना है कि शासन के पूर्व आदेशों के बावजूद कई जिलों में जाति प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि जिले के सभी जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए ताकि पात्र आवेदकों के प्रमाण पत्रों का समयबद्ध निस्तारण हो सके। जेपी धनगर ने कहा कि यह समाज का संवैधानिक अधिकार है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई समाज को लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा। अभी धनगर समाज द्वारा यहाँ धरना दिया गया और इस आश्वासन के साथ समाप्त किया गया कि यहाँ हम आपके धनगर समाज के सभी के धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। न हुआ
जितने हाई कोर्ट से आदेश होते हैं उनके प्रमाण पत्र भी नहीं बनते, तब वो कंटेम्प्ट जाते हैं तब भी नहीं बनते, और कंटेम्प्ट होता है तब जाके प्रमाण पत्र बनता है। तो कितना माननीय योगी जी का शासन में कितना कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, ये सर्वविदित है। बदायूं जिले की सहसमान तहसील में जमीन विवाद को लेकर एक युवक तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि जमीन की पैमाइश कराने के लिए तहसील कर्मियों को 1 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसका काम नहीं किया गया। उसने लेखपाल राकेश और सुशीला पर पैसे लेने के आरोप भी लगाए हैं। टंकी पर चढ़कर युवक ने जमकर हंगामा किया, जिससे तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर प्रयास शुरू कर दिए। मुरादाबाद पुलिस की एसआईटी ने फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले एक संगठित नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि एमएस नेशनल ट्रेडर्स नामक फर्म का इस्तेमाल बिना वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों के केवल कागजी लेन देन दिखाकर विभिन्न फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवैध लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद फैसल उर्फ मोन्टू और शाहनवाज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों फर्जी बिल जारी कर जीएसटी धोखाधड़ी के नेटवर्क को संचालित कर रहे थे और इसके बदले कमीशन प्राप्त करते थे। कार्रवाई के दौरान 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी ईशान मलिक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई है। इसमें एक्चुअली मामला बहुत पुराना था तो टेक्निकली बहुत मदद नहीं मिल पाई, लेकिन मैनुअली पुलिस ने जब इसमें काम किया है, एसआईटी की टीम ने काम किया है, तो इसमें आज बड़ी सफलता मिली कि 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, मोहम्मद फैजल और शाहनवाज। इसमें जो मास्टरमाइंड है हमारा ईशान मलिक मेरठ का रहने वाला है, वो अभी हमारे गिरफ्त से बाहर है, उसके लिए भी टीम लगी है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। इसमें पूरा मामला ये है कि नेशनल ट्रेडर्स जो फर्म है उसके बिल जो ईशान मलिक और शाहनवाज थे वो फैजल को देते थे। वो फैजल उस बिलों को मुरादाबाद की फर्मों को देकर उससे पैसा अपने किसी अकाउंट में ले लेते थे और फिर उसी तरह से जीएसटी की चोरी करते थे और पैसे को आपस में बांट लेते थे। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सलिल संदेश।